रिसेंट ईयर्स में इसेकाई एनिमे की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसेकाई क्या होता है, तो इसेकाई एनिमे एक जॉनर है जिसमें कैरेक्टर्स अपने ऑर्डिनरी वर्ल्ड से एक नए, अक्सर फैंटास्टिकल डायमेंशन में चले जाते हैं। ये सीरीज एक परफेक्ट ब्लेंड है एडवेंचर, मैजिक और पर्सनल ग्रोथ का, जहां प्रोटैगनिस्ट्स अपने नए सराउंडिंग्स में नेविगेट करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं और अपनी हिडन पोटेंशियल को डिस्कवर करते हैं। और आज हम ऐसे ही 20 एनिमे में डाइव करने वाले हैं, तो वीडियो से जुड़े रहो और अंत तक देखो। नंबर 1, मुशोकु टेंसाई, जॉबलेस रिइंकार्नेशन। एक 34 साल का नीट की डेथ हो जाती है, लेकिन वो रिबॉर्न होता है एक मैजिकल वर्ल्ड में एज रूडियस ग्रेराट। रुको, एक बेबी? लेकिन इस बार वह अपनी पास्ट मिस्टेक्स दोहराने के बजाय बिना रिग्रेट्स के जीने की कसम खाता है। उसके पास जीनियस लेवल मैजिक है और पास्ट मेमोरीज इंटैक्ट हैं। वह एक ब्रेथ टेकिंग एडवेंचर पर निकलता है, जहां डेंजर, फ्रेंडशिप्स और हार्ट रेंचिंग मोमेंट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। डीप कैरेक्टर ग्रोथ और स्टनिंग एनिमेशन से भरी इस टॉप रेटेड इसेकाई में 2 सीजन और 36 एपिसोड हैं। एक्शन, कॉमेडी या प्योर इमोशन, हर मोमेंट जिंदा लगता है। पर क्या रूडियस अपनी किस्मत बदल पाएगा? देखो और खुद जानो। नंबर 2, री-ज़ीरो, स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। सुबरू नात्सुकी बस एक कन्वीनियंस स्टोर रन पर गया था और बैम, वो अचानक एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है, बिना किसी आइडिया के कि वो वहां कैसे और क्यों आया। लेकिन रुको, वो मर जाता है, फिर से और फिर से। हर बार जब उसकी डेथ होती है, वो एक चेक पॉइंट पर वापस आ जाता है और अपने दर्द को दोबारा जीने के लिए मजबूर होता है, जबकि वो अपने प्रियजनों को बचाने की कोशिश करता है। 2 सीजन और 50 एपिसोड के साथ ये ग्रिपिंग, इमोशनल रोलर कोस्टर सुबारू की विल पावर को उसकी लिमिट तक टेस्ट करता है। क्या वो इस एंडलेस साइकिल से बाहर निकल पाएगा, या फिर सब कुछ उसकी आंखों के सामने टूटता रहेगा? नंबर 3, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। एक नॉर्मल गाय को स्टैब कर दिया जाता है और रुको, क्या वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में स्लाइम बनकर जागता है? पर होल्ड ऑन, वो कोई आम स्लाइम नहीं है। वो है रिमूरू टेम्पेस्ट, जिसके पास इंसेन एबिलिटीज हैं, जैसे एनिमीज को अब्सॉर्ब करना और उनकी पावर्स हासिल करना। ड्रैगन से दोस्ती करने से लेकर एक पूरी मॉन्स्टर नेशन को लीड करने तक, रिमूरू का जर्नी एक्शन, ह्यूमर और हार्ट वार्मिंग मोमेंट से भरी हुई है। 2 सीजन और 48 एपिसोड के साथ ये सीरीज इसेकाई जेनर को पूरी तरह से फ्लिप कर देती है। पर क्या एक सिंपल स्लाइम सच में पूरी दुनिया बदल सकता है? देखो और रिमूरू की एपिक लेजेंड अनफोल्ड होते देखो। नंबर 4, द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। नाओफुमी इवातानी को एक फैंटेसी वर्ल्ड में बुलाया जाता है, 4 लेजेंडरी हीरोज में से एक के रूप में। पर रुको, वो शील्ड हीरो क्यों है? न कोई सोर्ड, न कोई स्पीयर, बस एक शील्ड। और फिर बिट्रेयल, एक क्रिमिनल करार दिया गया और सबने उसे छोड़ दिया। अब नाओफुमी को जीरो से राइज करना होगा, सिर्फ अपनी शेयर डिटर्मिनेशन और ट्रस्टी एलाई राप्टेलिया के साथ। 3 सीजन और 50 से अधिक एपिसोड के साथ ये बदला लेना, पुनर्जन्म और जड़ से जड़ तक की ताकत की ग्रिपिंग टेल है। क्या नाओफुमी अपनी किस्मत को हरा पाएगा और वो हीरो बन पाएगा जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी? जस्टिस की लड़ाई अब शुरू होती है। नंबर 5, ओवरलॉर्ड। क्या होगा जब एक गेम वर्ल्ड हकीकत बन जाए और तुम अल्टीमेट बॉस बन जाओ? मोमोंगा अपने फेवरेट MMORPG में लॉग इन रहता है, पर जैसे ही गेम शटडाउन होता है, वो पाता है कि वो खुद फंस गया है अपने ऑल पावरफुल अनडेड एवेटार एन्स उअलगाउन के रूप में। अब इनसेन मैजिक, गॉड लाइक स्ट्रेंथ और एक पूरी NPC आर्मी के साथ वो इस नए वर्ल्ड को कॉन्कर करने निकलता है। पर रुको, क्या असली विलन्स वो हीरोज हैं जो उसे रोकना चाहते हैं? 4 सीजन और 52 एपिसोड के साथ ये डार्क फैंटेसी इसेकाई एपिक बैटल्स, स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर और जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स से भरी हुई है। क्या आइंस एक मेहरबान ओवरलॉर्ड बनेगा या एक क्रूर टायरेंट? देखो और खुद पता करो। नंबर 6, सोर्ड आर्ट ऑनलाइन, एक वर्चुअल रियलिटी गेम जहां लॉग आउट करने का मतलब मौत है। किरीटो, एक स्किल्ड सोलो प्लेयर, खुद को सोर्ड आर्ट ऑनलाइन में फंसा हुआ पाता है, जहां सिर्फ एक ही तरीका है बचने का, 100 मंजिलें साफ करो। पर रुको, अगर तुम गेम में मर गए तो असल जिंदगी में भी मर जाओगे। 4 सीजन और 99+ एपिसोड्स के साथ SAO तुम्हें मल्टीपल वर्ल्ड्स, हार्ट पाउंडिंग बैटल्स और डीप इमोशनल जर्नीज पर ले जाएगा। एनक्राड से लेकर अंडरवर्ल्ड तक किरीटो को अपने फ्रेंड्स को बचाना होगा, डार्क सीक्रेट्स अनकवर करने होंगे और नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा। क्या वो गेम को हरा पाएगा और रियलिटी में वापस लौट पाएगा, या फिर हमेशा के लिए एक प्रिजनर बनकर रह जाएगा? नंबर 7, लॉग होराइजन। 30,000 प्लेयर्स MMORPG में फंस गए। पर रुको, लॉग आउट बटन ही नहीं है। बाकी लोग पैनिक कर रहे हैं, पर शिरोई, एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट, गेम मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करता है और इस न्यू डिजिटल वर्ल्ड में एक नई सोसाइटी बनाने निकलता है। 3 सीजन और 62 एपिसोड के साथ ये इसेकाई डीप डाइव करता है स्ट्रेटेजी, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल में। क्या शिरो पावरफुल गिल्ड्स को आउटस्मार्ट कर पाएगा, अलायंसेस बना पाएगा और उनके एंट्रैपमेंट का सच अनकवर कर पाएगा, या फिर इस वर्चुअल वर्ल्ड में चॉइस ही राज करेगा? द अल्टीमेट गेम ऑफ विट्स अब शुरू होता है। नंबर 8, द डेविल इज अ पार्ट टाइमर। डेमन लॉर्ड सातान का खौफ हर दुनिया में था, पर फिर उसे हरा दिया गया और वो भागने पर मजबूर हो गया। टोक्यो के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या
अब ना कोई मैजिक, ना कोई आर्मी, बस एक मिनिमम वेज जॉब मैकडॉनल्ड्स पर। अब बर्गर फ्लिप करना ही उसकी नई जिंदगी बन गई। 2 सीजन और 25 एपिसोड के साथ ये इसेकाई एक्शन, कॉमेडी और असली स्ट्रगल्स को मिलाकर हंसी का धमाका कर देता है। पर जब पुराने दुश्मन लौटते हैं, क्या पूर्व डीमन लॉर्ड अपनी नई जिंदगी बचा पाएगा या अडल्टहुड की असली बैटल हार जाएगा? देखो और जानो जब ओवरलॉर्ड बनेगा एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉई। नंबर 9, द विजन ऑफ एस्काफ्लोने। हिटोमी कंजाकी की जिंदगी एकदम नॉर्मल थी जब तक वो अचानक गाया की रहस्यमयी दुनिया में नहीं पहुंची, जहां ड्रैगन्स, मेचास और एक खतरनाक युद्ध उसका इंतजार कर रहे थे। पर रुको, हिटोमी कोई आम लड़की नहीं है। उसके पास ऐसी पावर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड की किस्मत बदल सकती है। 1 सीजन और 26 एपिसोड्स के साथ ये फैंटेसी, रोमांस और मीचा का एक अद्भुत मिक्स है, जहां राजनीतिक साजिशें, युद्ध और गहरे रिश्ते टकराते हैं। क्या हिटोमी नोबल वॉरियर वैन के लिए अपने फीलिंग्स समझ पाएगी? क्या वो जिया की लड़ाई में सही चुनाव कर पाएगी या फिर ये नई दुनिया उसे हमेशा के लिए बदल देगी? नंबर 10, इनुयाशा कागोमे हिगुराशी। एक मॉडर्न डे स्कूल गर्ल अचानक खींच ली जाती है जापान के सेंगोकू पीरियड में, जहां उसकी मुलाकात होती है आधे डीमन इनुयाशा से। पर रुको, दोनों एक ही चीज के पीछे हैं, शिकॉन जूल। पर गलती से कागोमे ने जूल को तोड़ दिया और अब उन्हें इसके शार्ड्स इकट्ठा करने होंगे ताकि ये खतरनाक डीमंस के हाथ ना लगे। 7 सीजन और 167 एपिसोड के साथ ये टाइमलेस इसेकाई एक्शन, एडवेंचर और रोमांस से भरा हुआ है। क्या इनुयाशा और कागोमे अपने मतभेदों को भूलकर एक टीम बन पाएंगे या फिर शिकॉन जूल की पावर ही उन्हें हमेशा के लिए दूर कर देगी? नंबर 11, नो गेम नो लाइफ। सोरा और शिरो, 2 अनडिफीटेड गेमर सिबलिंग्स जो किसी भी गेम में नहीं हारते, पर फिर वो खींच ले जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ गेम से डिसाइड होता है। और यहाँ वो सिर्फ मजे के लिए नहीं खेल रहे बल्कि दुनिया जीतने के लिए। उनकी माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजीज और अनमैच्ड इंटेलेक्ट उन्हें गॉड्स, किंग्स और खुद एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ा कर देती है। 1 सीजन और 12 एपिसोड के साथ ये रंगीन हाई इंग्री इसेकाई तुम्हें ट्विस्ट, एपिक मोमेंट और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से हक्का बक्का कर देगा। क्या सोरा और शिरो इस दुनिया के सबसे ताकतवर बींग्स को हरा पाएंगे या पहली बार वो खुद किसी के हाथों हार जाएंगे? The ultimate mind game begins now. Number 12, कोनोसुबा, God's blessing on this wonderful world. काजुमा सातो की मौत एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में हो जाती है, पर फिर उसे एक नया जीवन चुनने का मौका मिलता है। पर रुको, वो किसी सुपर पावर या लेजेंडरी वेपन की जगह एक बेकार गॉडेस अक्वा को अपने साथ ले जाता है और बस वहीं से जिंदगी डाउनहिल होने लगती है। 2 सीजन और 20 एपिसोड के साथ ये इसेकाई कॉमेडी की दुनिया ही पलट देता है, जहाँ काजुमा को एक बेवकूफ गॉडेस, एक एक्सप्लोजन ऑब्सेस्ड मेज मेगुमिन और एक मैसोकिस्टिक नाइट डार्कनेस के साथ सरवाइव करना है। क्या काजुमा इस बर्बादी से भरी पार्टी के साथ जिंदा रह पाएगा या फिर से मारा जाएगा, इस बार सच में? नंबर 13, सागा ऑफ तान्या द इविल। जब एक बेनाम सैलरी मैन एक कोल्ड हार्टेड लड़की तान्या दिगुरिचाफ के रूप में रीइंकार्नेट होता है, तब ये सिर्फ एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं होती बल्कि एक युद्ध शुरू हो जाता है। पर रुको, तान्या सिर्फ एक सैनिक नहीं है, वो पूरे मिलिट्री की सबसे खतरनाक कमांडर बन जाती है। 1 सीजन और 12 एपिसोड के साथ ये डार्क, एक्शन पैक्ड इसेकाई तान्या के ब्रूटल राइज और इंपीरियल आर्मी की लड़ाइयों को दिखाता है। पर असली दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं है। बीइंग एक्स नाम की एक डिवाइन फोर्स उसे बार बार आजमाती है। क्या तान्या इस मिस्टीरियस एंटिटी को मात देकर अपनी किस्मत खुद लिख पाएगी या फिर युद्ध के इस अंतहीन चक्र में हमेशा के लिए फंस जाएगी? नंबर 14, द 12 किंगडम्स। योको नकाजिमा, एक साधारण हाई स्कूल स्टूडेंट, अचानक एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाती है जहां शक्तिशाली शासक, देवता और राक्षसों का राज्य है। पर रुको, योको सिर्फ एक दर्शक नहीं है बल्कि वो खुद इस दुनिया की एक रानी बनने के लिए चुनी गई है। 1 सीजन और 45 एपिसोड के साथ ये एपिक फैंटेसी इसेकाई राजनीतिक साजिशों, युद्धों और योको की पर्सनल ग्रोथ की गहरी कहानी है। क्या वो एक महान शासक बन पाएगी और अपनी किस्मत समझ पाएगी या फिर ये नई दुनिया उसे पूरी तरह निगल जाएगी? नंबर 15, फुशिगी युकी, द मिस्टीरियस प्ले। मियाका युकी, एक साधारण हाई स्कूल लड़की, अचानक एक मैजिकल बुक के अंदर खिंच जाती है और ये कोई आम किताब नहीं बल्कि लेजेंड ऑफ द 4 गॉड्स का हिस्सा है। पर रुको, मियाका को प्रीस्टेस ऑफ सुजाकू चुना जाता है और अब दुनिया को बचाना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। पर वो अकेली नहीं है, उसके पास हैं 7 ताकतवर योद्धा, जिनमें सबसे ज्यादा फायरी और मिस्टीरियस है तमाहोम। 1 सीजन और 52 एपिसोड्स के साथ ये रोमांटिक फैंटेसी इसेकाई तुम्हें दिल धड़काने वाली लड़ाइयों, गहरे इमोशंस और अविश्वसनीय एडवेंचर्स पर ले जाएगा। क्या मियाका 7 योद्धाओं को इकट्ठा करके दुनिया को बचा पाएगी या फिर उसकी एक गलती दोनों दुनियाओं को बर्बाद कर देगी? नंबर 16, डिजिमॉन एडवेंचर। कुछ बच्चे अचानक एक डिजिटल दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां उनके साथ होते हैं डिजिमॉन, डिजिटल मॉन्स्टर्स जो उनके साथ विकसित होते हैं, लड़ते हैं और बदलते हैं। पर रुको, ये दुनिया खतरे में है
और इसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ इन बच्चों और उनके डिजिमॉन पर है। एक सीजन और 54 एपिसोड के साथ ये क्लासिक इसेकाई दोस्ती, एक्शन और एडवेंचर का परफेक्ट मेल है। क्या ये बच्चे अपनी डिजिमॉन की असली ताकत और अपनी खुद की क्षमता को पहचान पाएंगे, या फिर अंधेरे ताकतें दोनों दुनियाओं को हमेशा के लिए निगल जाएंगी? नंबर 17, असेंडेंस ऑफ अ बुकवर्म। पढ़ने का जुनून नहीं, एक किताबों की दीवानी लड़की का पुनर्जन्म, पर इस बार एक ऐसी दुनिया में जहाँ किताबें सिर्फ अमीरों के लिए हैं। मैं अब इस नए संसार में फंसी है जहाँ ज्ञान ही असली ताकत है और गरीब इससे वंचित हैं। पर वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अगर उसे किताबें नहीं मिल सकती तो वो उन्हें खुद बनाएगी। 3 सीजन और 30 से अधिक एपिसोड के साथ ये दिल को छू लेने वाली इसेकाई कहानी हमें रचनात्मकता, धैर्य और पढ़ाई के असली महत्व का एहसास कराती है। क्या मेन इस दुनिया को बदल पाएगी और सभी के लिए किताबें ला पाएंगी, या फिर समाज की कठोर सच्चाई उसके सपनों को तोड़ देगी? नंबर 18, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन गेट्स रीइंकार्नेटेड इन अनदर वर्ल्ड एज एन एरिस्टोक्रेट। दुनिया का सबसे महान हत्यारा मरने के बाद फिर से जन्म लेता है, पर रुको, अब वो एक जादुई दुनिया में एक कुलीन योद्धा बन चुका है। पर ये कोई साधारण पुनर्जन्म नहीं है। उसे उस हीरो को मारना है जो भविष्य में इस दुनिया को नष्ट कर देगा। अब अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव, नई जादुई शक्तियों और शातिर दिमाग के साथ वो राजनीति, जादू और अंधेरे साजिशों की भूल भुलैया में उलझ जाता है। एक सीजन और 12 एपिसोड के साथ ये हाई स्टेक्स इसेकाई हमें एक्शन, रणनीति और नैतिक दुविधाओं की एक नई दुनिया में ले जाता है। क्या वो अपने मिशन में सफल होगा, या फिर उसका अतीत और उसकी खुद की भावनाएं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी? नंबर 19, द फार अवे पैलेडिन। एक वीरान शहर में जहां सिर्फ मरे हुए आत्माएं हैं, एक जीवित इंसान पल रहा है। विल, जिसे 3 अंडरवर्ल्ड गार्जियंस ने पाला, अब अपने अतीत, अपनी दुनिया और अपने उद्देश्य को समझने के सफर पर निकल पड़ा है। पर रुको, ये 3 रक्षक कोई साधारण प्राणी नहीं है। उन्होंने उसे लड़ना सिखाया, मर्यादा सिखाई और उसे तैयार किया एक महान पैलेडिन बनने के लिए। एक सीजन और 12 एपिसोड के साथ ये गहरी भावनाओं और आत्मखोज से भरी इसेकाई कहानी तुम्हें यात्रा, दोस्ती और किस्मत से जुड़े कठिन सवालों से रूबरू कराएगी। क्या विल अपने रक्षकों की विरासत को आगे बढ़ा पाएगा, या फिर इस दुनिया की क्रूर हकीकत उसके इरादों को तोड़ देगी? नंबर 20, हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड। एक प्रो गेमर टकुमा साकामोटो अचानक एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाता है। पर रुको, वो अपने इन गेम कैरेक्टर ओपी डेमन लॉर्ड डायब्लो के रूप में आया है। अब तो वो सबसे ताकतवर है, कोई उसे हरा नहीं सकता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 2 लड़कियां उसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश करती हैं, पर गलती से स्पेल उल्टा पड़ जाता है और अब वो खुद उसकी गुलाम बन जाती है। 2 सीजन और 24 एपिसोड के साथ ये हंसी, एक्शन और थोड़े फैन सर्विस से भरा इसेकाई डियाब्लो के नए सफर को दिखाता है, जहां उसे अपनी बेमिसाल शक्ति को संभालते हुए दोस्ती, विश्वास और जिम्मेदारियों से जूझना पड़ता है। क्या डायब्लो इस नई दुनिया में संतुलन बना पाएगा, या फिर वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएगा? तो बस आज के लिए इतना ही। यही थे 20 बेहतरीन इसेकाई एनिमे जो आपको नए रोमांच, एक्शन और फैंटेसी की दुनिया में ले जाएंगे। अगर कोई और ऐसा इसेकाई है जो तुम्हारा फेवरेट है और हमने मिस कर दिया, तो कमेंट में बताना ना भूलो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही मजेदार एनिमे कंटेंट तुम्हें मिलता रहे।